40 लाख का कट्ठा खेत तुम्हारा जो है धूपा में खेत में कट जाएगा। तू जाके 12 टीवी पर देख रहा होगा फिल्म वगैरह और 4 व्हीलर से घूम रहा है। खेत में खटने वाला गरीब होता है। ये अपना खेत होता ना तो हम यहाँ खटते नहीं। बड़े बड़े पढ़े लिखे बिहार सरकार है, ये कहते हैं कि इंजीनियर बन करके मुख्यमंत्री बने हैं, घंटा बने हैं हमारे, कुछ नहीं बने हैं। जब पढ़ा लिखा आदमी किसानों के साथ ऐसा व्यवहार करता है तो अनपढ़ है ना। और किसान तो शुरू से किसान का कोई सरकार ही नहीं है, उसका यूनियन है। किसान का कभी कोई हो ही नहीं सकता, ना होगा। चलिए बहुत समय हो गया। इसके लिए जनता का ही कुछ विचार सबसे बढ़िया तो लालू यादव एकदम बहुत बढ़िया। है? आराम से रोड बनना बंद, जिसको जैसे कमाना कमाओ। दूसरा बहुत सा धंधा था उस समय, गांजा वगैरह दारू वगैरह खुलेआम बिकता था, कोई दिक्कत नहीं, सब खाते थे, मजे थे। 2 कट्ठा खरीदे, अब साला 10 ये जो एक वो क्या बोलते हैं किसान को मिल रहा है वो किस्त, हाँ। रियलिटी में किसान को किस्त मिलता ही नहीं है। जितने भी खेत वगैरह देख रहे हैं ना, ये सब दूसरे का खेत है। हम लोग पैसा देके खेती कर रहे हैं, सालाना भाड़ा देके। हम लोग 10-10 बीघा खेती करते हैं, हम लोग को एक पैसा नहीं है। इसका पैसा खेत जमींदार को देते हैं, और अच्छा। उसके बाद वो जो पैसा आता है ना, या फिर वो सुखाड़ या बाढ़ रहा तो जो जमीन पे रसीद कटा के देते हैं लोग, मुआवजा वगैरह वो जमीन मालिक लेता है ऊपर से। हम लोग को ठेंगा भी नहीं कुछ मिलता। मैंने मेहनत आप लोग कर रहे हैं, हाँ, पैसा मिल रहा है जिसका जिसका खेत है, हाँ, जो कहीं भी यही पे नहीं, मतलब कहीं पे भी जितना भी खेत देख रहा है ना, ये किसी भी खेत खुद का नहीं है। पट्टा पे लिया मैं ही नहीं, जितना भी खेत है ना, यहाँ 1000-2000 बीघा है। ये कोई भी खेत नहीं है किसी का अपना, सब दूसरे का भाड़ा दे करके खेती करते हैं। 20-20 हजार पट्टा देते हैं। हाँ, 20-20 हजार, 30 हजार का एकड़ पड़ता है हम लोग का। 30 हजार का एकड़, हाँ। और 30 हजार का एकड़ देकर खेती करते हैं, नुकसान होता है। फायदा कैसा में करते हैं, पर नुकसान ही ज्यादा होता है। और ये सारे जो सरकारी लाभ होते हैं वो खेत जमीन है, जिसका जमीन है, पर खेती नहीं करता। खेती तो हम लोग कर रहे हैं। और सरकार क्या बोलती है कि रसीद कटवाओ 1 बीघा के तो सब्सिडी मिलेंगे, है नहीं तो ठेंगा कटवाए, जिसका है तो वो ऐसा कर रहा है। तो ऐसा है। और किसान को घाटा ऐसे नहीं गिरता, ये 2 रुपए किलो बिक रहे, इससे घाटा नहीं गिरता। वो भाव बहुत बढ़ा रखे हैं, खाद के, दवा के, ये सब पे, बिया के, बीज की, ये इतने महंगी खर्च किया ना, इसके चलते घाटा गिरते हैं हम लोग को। वरना बिया थे फोकट में रोपने के लिए, खाद की 50% डिस्काउंट करे। दवा पे जानते हैं, पता ही नहीं चलती कितना का ये दवा है। 1200 प्रिंट रहता है, 600 में देता है, कोई 800 में देता है, कोई 1200 में देता है। इतना में एक बार दवा लाते हैं ना तो 1800 की छिड़ना पड़ता है। क्या करे, भाव की उम्मीद में काम करते हैं, मिला मिला ना मिला, उम्मीद रहता है। पर ये सरकार ना, ये भाव से 2 रुपए से नहीं फर्क पड़ता, ये सरकार से फर्क पड़ता है। इतना ना महंगा कर दिया है ना, करप्शन इतना ज्यादा है कि यूरिया खाद का जैसे ले लेते हैं, 277 रुपया बोरा है, 277 रुपया, पर 400 में मिलता है। दखनी पानी में डूब के मर जाओ सरकार। और ये यहाँ के जनता पूर्वक सिर्फ दारू बंद पे खुश है, माधर चोद। दारू बंद है भाई? बंद भी नहीं है। हम तो गांव से आंखों के आ रहे हैं, कह रहा है कहाँ दारू? बरका को तोड़ करके घूम रहा है सरकार। ये कोई ये केंद्र, ये वो कोई सरकार से नहीं, सब बिजनेसमैन की सरकार है, खर्रा बिजनेसमैन का। अडानी और अंबानी। हाँ 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 हाँ, जो भी पैसा वाला ना बिजनेसमैन, जो सीट बड्डी मतलब पेश करते हैं। यही आपका, थोड़ा दिखाइए बढ़िया से, यही पद को भी आपका अडानी का कंपनी खरीद कर ले जाएगा तो वो 50 रुपए किलो। हाँ हाँ हाँ, हम लोग से 1 रुपए ले जाएगा, वो 50 रुपए का फ्रिज में एक पन्नी मार देगा, हो गया। पन्नी मार देगा, रिलायंस वाला में जाके रख देगा, तो 40-50 रुपए बेच लेगा। बिग बाजार ट्रेंड्स कुछ में भी रख दी, लोग खुशी खुशी खरीद भी लेगा। एकदम बहुत बढ़िया से। देखिए, मरता कौन है, मेहनत करता कौन है, लेकिन इंजॉय कौन करता है, ये है भारत की असली सच्चाई। यहाँ की सरकार सिर्फ दारू पे, तो भारत की सरकार मंदिर पे, तो कभी शौचालय पे पड़े हुए हैं, जो कि ये सब छोटी मोटी बातें हैं, कुछ बड़ी बातें। ये विकास नहीं है। ये 12,000 के बाथरूम बना देने से क्या हो गया? क्या आदमी खुद से नहीं बना पाता? नहीं, सरकार तो महाकुंभ दिखा रहा है। हाँ, महाकुंभ से क्या हो गया? पेट भर जाएगा सरकार का, या फिर जनता का भर जाएगा? अभी सारा मीडिया का फोकस महाकुंभ पर। अच्छा, हम जाते हैं महाकुंभ नहाने, ये 20 रुपए किलो हो जाएगी? होगी नहीं ना? 400 का यूरिया 200 रुपए मिलेगा नहीं ना? हमें रोजगार मिल जाएगी ना? ना, कुछ भी नहीं। हजारों करोड़ रुपया जो है सरकार महाकुंभ पर खर्चा कर रही है, वही 1000 करोड़ रुपया जो है इस किसानों पर खर्चा कर दिया होता तो शायद हजारों लोग, लाखों लोग का भला हो जाता। ये तो सरकार दे रही है किसानों को, जो किस्त 12,000 करने वाली है, सुनते हैं टीवी पे, तो वो 12,000 ना करके नहीं चाहिए हमें। किसान हमें तो मिलता भी नहीं, तो चाहिए घंटा का, ये रद्द किया जाए। ऐसे ही जो खुलियाम एकदम कहते हैं कि मतलब 150 रुपए बोरा कर दिया। अरे भाई, खाद वगैरह जो मिल रहा है, जाने का सामान मिल रहा है, उसको कम कर दिया, उसी को कम कर दिया। बीज का दाम कम कर उसे 1200 नहीं। ठीक है, किसान है तो किसान हमें लाभ होना चाहिए। तो ये जमीन पे क्या मतलब है, जो फायदा जो खेती कर रहा है उसको तो वैसे भी डिस्काउंट मिला, तो वो तो फायदा मिल ही गया। तो ये अकाउंट में पैसे देगा, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं ना बनता। हमें फायदा है तो हमें 150 रुपए बोरा यूरिया ही कर दो ना, पैसे क्यों दे रहे हो? ये केंद्र और ये
बड़े बड़े पढ़े लिखे बिहार सरकार है, ये कहते हैं कि इंजीनियर बन करके मुख्यमंत्री बने हैं, घंटा बने हैं हमारे, कुछ नहीं बने हैं। जब पढ़ा लिखा आदमी किसानों के साथ ऐसा व्यवहार करता है तो अनपढ़ है ना। अनपढ़ है एकदम, ठेठ है दिमाग से पैदल ये लोग। इससे बढ़िया तो लालू यादव एकदम बहुत बढ़िया, हैं? आराम से रोड बनना बंद, जिसको जैसे कमाना कमाओ। दूसरा बहुत सा धंधा था उस समय, गांजा वगैरह दारू वगैरह खुलेआम बिकता था, कोई दिक्कत नहीं, सब खाते थे, मजे थे, 2 कट्ठा खरीदे, अब साला 10 दूर नहीं खरीदाएगा। मैंने गरीब भी जीता था ना लालू के गरीबी समय। जीता था, ज्यादा गरीबी जीता था, भैंस खोल दिया, दूध पी लिया, उधर जाकर के आराम से जीता। ये डेवलप के जमाना में गरीब और ज्यादा गरीब हो रहे हैं और अमीर और ज्यादा अमीर। और किसान, किसान तो शुरू से, किसान का कोई सरकार ही नहीं है, उसका यूनियन है, किसान का कभी कोई हो ही नहीं सकता, ना होगा। चलिए बहुत समय हो गया। इसके लिए जनता का ही कुछ विचार हो, जनता ही निर्णय करे, वरना ये सरकार तो कुछ करने वाली इसका नहीं है। चुनाव आने वाला है, बाकी चुनाव लगातार होते ही रहता है, लेकिन किसानों के ऊपर कोई ध्यान देता नहीं है। भाई ने कहा कि वोट तो नोटा पे करेंगे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अंदर से रो रहे हैं, परेशान है कि हमारे साथ तो कभी भला होता ही नहीं, किससे उम्मीद किया जाए। बाकी सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, अभी से भी अंदर इंसानियत बचा है तो किसान के लिए कुछ अच्छा किया जाए। अरे किसान को पैसा मत दीजिए आप, जो दाम है खाद का, बीज का, उसका दाम कम कर दीजिए, हमें लगता है वही भलाई होगा। हाँ वही, वो बस बस वही बाजार में जो इनका फसल जाता है उसका बस सही रेट दिलवा दीजिए, वही फायदा है। ना तो और सब्सिडी देना है, तो जो व्यक्ति जैसे कि कुछ सच में हाँ, कुछ भी मतलब खाद दवा उठाते तो वो आप फिंगरप्रिंट देना पड़ता है। तो खाद हम उठा रहे हैं, तो हमारे आधार कार्ड पे हमारे अकाउंट में ना पैसे ट्रांसफर करो। ये जमीन पे किस पे ट्रांसफर कर रहे हो? जमीन को बेसिस बनाया जाता है, ये कोई फायदा ना हुआ, किसान हमें तो किसी तरह से हमें ना मिलना चाहिए। किसानी करते हैं आप और पैसा जमींदार लोगों को मिलता है। जमींदार लोगों को यहाँ मिल नहीं, जाता है। बिहार में कहीं भी कोई भी जमीन वाला है, वो खुद खेती नहीं करता। जिसे 20 बीघा खेती है, 40 लाख कट्ठा खेत में महाराज है, धूपा में खेत में खटेगा, तू जाके 12 टीवी पर देख रहा होगा फिल्म वगैरह, और 4 व्हीलर से घूम रहा है। खेत में खटने वाला गरीब होता है। ये अपना खेत होता ना तो हम यहाँ खटते नहीं, यहाँ खत यानी कि अपना नहीं है। 40 लाख 30 लाख कट्ठा वाले जमीन यहाँ समझते पे हैं। हाँ, इस रोड पे सब देख रहे हैं ना, सब महंगा जमीन है। बताइए इतना कट्ठा होता तो ये 10 बीघा जमीन खुद का ना होता, तो 10 बीघा जमीन होता तो अरबों के मालिक होकर हम खेती करते हैं, बेच के आराम से अपना आराम से रहते नाश करते रहते हैं। नीतीश कुमार के बोला के चाय पिलाते हैं हम, क्या नीतीश साहब पी लो। लेकिन ऐसा वैसा नहीं, किसान को मिलता ही नहीं, कुछ भी नहीं मिलता, मर रहा है मर रहा है। चलिए बहुत समय मैंने हम लोगों ने हमने इन लोगों का ले लिया, और चलिए बहुत कुछ मैंने आपको दिखाने का प्रयास भी किया गांव में आकर के। आप लोग इसको शेयर करिए और इसमें इतना क्रांति लेकर आइए, किसान के लिए कुछ किए करे सरकार, कम से कम शर्म लगे। 25 का चुनाव है, सोच समझ कर वोट करिएगा, नहीं तो यही हाल होगा जो आज इन सबों के साथ हो रहा है। इतना बढ़िया पत्तगोभी का खेती करने के बावजूद भी आज ये रो रहे हैं, तो यही हाल हो रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।